सर वो वाले वो केस इनॉल में ज्यादातर इनॉल ज्यादा है, मतलब इनॉल 100% है स्क्वेरिक एसिड का भाई। अच्छा, एक्टिव मेथिलीन नहीं हुआ ना अभी? नहीं हुआ सर। ठीक है, इधर देखो। इधर देखिए, अगला है जहां पे इनॉल कंटेंट ज्यादा है कीटो कंटेंट से, वो है एक्टिव मिथिलिन। कंटेनिंग कंपाउंड्स CH2, CH3, C डबल बॉन्ड O, CH2, C डबल बॉन्ड O, CH3। देखिए, इस कंपाउंड का यदि अपन इनॉल बनाएं तो पहले अपन बनाएंगे इसका इनोलेट, और फिर बनाएंगे इसका इनॉल। तो इसका इनॉल कैसा बन जाएगा? ऐसा। सर आपका आवाज चला गया था बीच में। ठीक है, तो अपन क्या बोल रहे हैं कि एक्टिव मिथिलिन कंटेनिंग कंपाउंड्स का इनॉल, इन केसेस के अंदर भी जो इनॉल होता है वो मोर देन कीटो होता है। क्यों होता है ऐसा, उसके बारे में बात कर रहे हैं, और इनका इनॉल क्या बनेगा पहले, फिर उस बारे में बात कर रहे हैं। तो अपन ने कहा कि भाई ये वाला H निकलेगा, ये वाला H निकल के ये इनोलेट आयन बनेगा, ये इनोलेट आयन बनेगा, तो ये इनॉल बनेगा। अब इस इनॉल में दो खास बातें हैं। पहली कि एक तो ये 6 मेंबर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टेबलाइज्ड रिंग है। ठीक है, 6 मेंबर HB हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टेबलाइज्ड रिंग, साइक्लिक है। तो एक तो रीजन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से इनॉल कंटेंट ज्यादा है। बुक्स के अंदर ये प्राइम रीजन लिखा हुआ है, मैं इस रीजन को नहीं मानता। मेरे हिसाब से जो प्राइम रीजन है इतना ज्यादा इनॉल कंटेंट होने का, वो है हाईली स्टेबल इनोलेट। वो मैं मानता हूं, इसका ये रीजन का जो वो है वो ऐसे से। क्यों है ऐसा? देखिए, अब बुक्स ने जो लिख दिया, पर अपन यदि कभी किसी एक चीज का एविडेंस ढूंढना चाहें तो अपने को उस कंसेप्ट का एविडेंस भी मिलना चाहिए। क्या यहां पे ये एक प्राइम फीचर है या ये एक प्राइम फीचर है, इसको चेक करने का तरीका होता है। पर पहले, क्या यहां पे आपको समझ में आया कि ये इनॉल काफी स्टेबल है और इस इनॉल में काफी जम के रेजोनेंस भी है। ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, तो इसमें रेजोनेंस है खूब इनॉल में। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, अनायन भी स्टेबल है, इसीलिए इसका इनॉल कंटेंट ज्यादा है और इसका इनॉल कंटेंट है 76%। आर वी क्लियर ऑन दिस? सर वो एसएस क्या है? सिद्धार्थ सेठी। तो ये भी हम सिद्धार्थ सेठी इफेक्ट बोल के लिखे क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोल के लिखेंगे। मैं बिना मेरे इफेक्ट से नहीं करा रहा हूँ, मैं इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, मैं एविडेंस देने वाला हूँ। और ऐसे एविडेंस की जरूरत होती है अपने को कई बार कंक्लूसिव आंसर्स पहुंचने के लिए, इसीलिए मैंने इसको अलग क्लास में डील करने के लिए रखा था। जरा समझिए।
अब आपके हिसाब से क्या प्राइम रीजन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग या हाईली स्टेबल इनोलेट? सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्यों? हाइड्रोजन बॉन्ड बना के रिंग बना रहा है सर 6 कार्बन की सर, तो फिर वो sp2 हो जाएगा। और सर आपने और बोला था ना रेजोनेंस कि भी है। sp2 sp3 रिंग सबसे स्टेबल होती है। तो क्या हो गया? पर क्या हाइड्रोजन, मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है, किताबों में ये रीजन दिया है तो ये रीजन होगा, कि मैं ये बोल रहा हूँ तो ये रीजन होगा? तो मुझे पहला वाला ही लग रहा है। अच्छा, शानदार, आई अप्रिशिएट दिस। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनोलेट के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही है। चलिए एक काम करते हैं, एक एग्जांपल और करते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O OCH3 है, इसका इनॉल बनाते हैं। CH3 O डबल बॉन्ड O CH C डबल बॉन्ड O OCH3, और ये माइनस है, ये माइनस इधर, ये वाला इधर, क्योंकि ये स्ट्रॉन्गर माइनस M है इसलिए इस तरफ जाएगा आनायन। तो CH3COH डबल बॉन्ड CHC डबल बॉन्ड O OCH3, 6 मेंबर हाइड्रोजन बॉन्डेड स्टेट यहां पर भी है, हाँ है ना? बस इसका इनोलेट जो है, इनोलेट लेस स्टेबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लस M ग्रुप, ये वाला। अब यहां पे देखो, मैंने ये एग्जांपल लिखा है, इसमें भी 6 मेंबर साइक्लिक हाइड्रोजन बॉन्डेड स्टेट है इनॉल में, और यहां पर भी है। यदि हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्राइम रीजन होगा तो क्या इन दोनों का इनॉल कंटेंट नियरली सेम होगा? सर लेकिन फिर वो पहला वाला हाँ स्पेसिफिक सर। केस सर, उसको मतलब इतना 76 करने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, उसमें बाकी के केस से क्या रिलेशन है? मतलब सर मतलब 76% का जस्टिफिकेशन हाइड्रोजन बॉन्डिंग था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बाकी के लिए क्यों मतलब हम लिख रहे हैं बाकी के एग्जांपल में? नहीं, पर यार बात यहां पर है ना कि भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो यहां पर भी है। यदि हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्राइम रीजन था तो यहां पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहां पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो दोनों का इनॉल कंटेंट नियरली सेम होना चाहिए। हाँ भाई यदि रीजन है तो रीजन तो हर जगह लगेगा ना, थोड़ा ना है कि 4 जगह लगेगा 5 जगह नहीं लगेगा, फिर तो उसको एक्सेप्शन की तरह पढ़ना पड़ता है। सर वो OCH3 की वजह से प्रॉब्लम हो गया। तो यदि प्रॉब्लम हो रहा है तो स्टेबिलिटी ऑफ इनोलेट प्राइम फीचर हुआ ना। सर, वो OCH3 लगने की वजह से आपके क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस में भी फर्क पड़ गया होगा ना। भाई तो OCH3 लगने की वजह से जो भी कुछ हुआ वो केवल इनोलेट की स्टेबिलिटी में फर्क पड़ा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो सेम ही बन रही है, हाइड्रोजन बॉन्डेड स्टेट भी सेम ही बन रही है। और प्रैक्टिकली बात करूंगा तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है, इसका जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो इससे स्ट्रॉन्गर है, क्योंकि इस वाले O के ऊपर डेल्टा नेगेटिव है, उस वाले के ऊपर डेल्टा नेगेटिव नहीं है, तो ये वाला जो है इसका हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होना चाहिए। तो यदि हाइड्रोजन बॉन्ड प्राइम रीजन है तो इसका इनॉल कंटेंट भी उतना ही होना चाहिए, जो कि नहीं होता। इसका इनॉल कंटेंट है 8%। सर थोड़ा ज्यादा ही कम हो गया इसलिए। अभी तो छोड़, एक और देख पिक्चर, और बाकी है। मैंने एक और काम किया, CH3O C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O OCH3 लिया, इसका इनॉल बना दिया। सर 2+M डाल दिया अभी क्या? अभी तो बहुत कम हो बिल्कुल जाएगा। 2+M डाल दिए, अभी भी वही 6 मेंबर हाइड्रोजन बॉन्डेड साइक्लिक स्टेट है। यदि हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्राइम रीजन है तो इसका इनॉल कंटेंट भी कंपैरेबल रेंज में होना चाहिए, पर इसका इनॉल कंटेंट है 10⁻⁻⁴%।
अभी ठीक लग रहा है? तो प्राइम रीजन क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ इनोलेट या हाइड्रोजन बॉन्डिंग? इनोलेट की स्टेबिलिटी। और इनोलेट क्या? इनोलेट। बिना एविडेंस के तो मैं कोई बात करता ही नहीं हूँ कभी भी। और ये रीजन भी है ना, केवल 11वीं 12वीं किताबों में लिखा हुआ है। हायर लेवल किताबों के ऊपर कुछ नहीं लिखा होता है। वो सिंपल ये बोलते हैं कि इतना स्टेबल, जितना स्टेबल इनोलेट है उतनी स्टेबल बात होगी। तो हायर लेवल बुक्स के अंदर सिर्फ वही होता है आपकी टेक्स्ट बुक्स वैसे बात करती है। इसलिए आगे समझ, यदि मैं इनोलेट आयन की स्टेबिलिटी बढ़ाऊं तो इनॉल कंटेंट बढ़ना चाहिए, बढ़ता है। जैसे मान लो कि मैंने यदि CH3C डबल बॉन्ड हो, CH2C डबल बॉन्ड हो, H ले लिया। अब समझना इन दोनों में क्या अंतर है। यहाँ पर ये CH3 की जगह पे यहाँ पे H है, तो ये प्लस आई ग्रुप है, यहाँ पे प्लस आई ग्रुप नहीं है। मतलब इसका जो इनोलेट बनेगा वो ऐसा बनेगा, CH3CH माइनस C डबल बॉन्ड हो H, और इसका जो इनॉल बनेगा वो बनेगा ऐसा, CH3C डबल बॉन्ड हो CH डबल बॉन्ड COH H, ये हाइड्रोजन बॉन्ड, वही 6 मेंबर हाइड्रोजन बॉन्डेड स्टेट है इसके अंदर भी, और इसका इनॉल कंटेंट होता है मोर देन 80%। वैसे मोर देन 80% लिख दिया, 84% होता है टू बी वेरी प्रिसाइज। बट जितना कम डेटा याद करोगे उतना अच्छा रहेगा, इसलिए सिर्फ ये लिखवा के छोड़ दिया है। और यदि मैं यहां से भी हटा दूं तो ये HC डबल बॉन्ड हो CH2C डबल बॉन्ड हो H है। यदि इसका इनॉल बनाएंगे HC डबल बॉन्ड हो CH ये हाइड्रोजन बॉन्ड डबल बॉन्ड ये H। यदि 6 मेंबर हाइड्रोजन बॉन्डेड स्टेट रीजन होता तो ये सब बराबर होते, पर इसका इनॉल कंटेंट इज मोर देन 90%, 92% होता है। समझ में आ गया? सर पर H ऐड करने से तो कम होना चाहिए ना। H कैसा तो ग्रुप है? स्टेबिलिटी प्लस। कैसे बढ़ी CH3 निकालने से? भाई CH3 प्लस आई ग्रुप था, हाँ फिर और माइनस को H, तो ठीक करेगा। तो माइनस को प्लस आई ग्रुप क्या करेगा? स्टेबलाइज करेगा कि हाँ डिस्टेबलाइज करेगा? डिस्टेबलाइज करेगा। और प्लस आई ग्रुप यदि हटा दिया तो स्टेबलाइजेशन बढ़ेगा। तो यहाँ पे प्लस आई ग्रुप बढ़ा दिया तो इससे स्टेबलाइजेशन, मतलब प्लस आई ग्रुप हटा दिया तो यहाँ पे स्टेबलाइजेशन बढ़ा, काम खत्म। समझ में आ गया? हेलो? हाँ सर। हाँ सर। तो प्राइम रीजन स्टेबिलिटी ऑफ इनोलेट। यदि एविडेंस नहीं होता तो मैं किताब के अगेंस्ट नहीं आता हूं कभी भी। चलिए कॉपी करिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सर ये 6 मेंबर रिंग वाला रीजन किस में दिया है? किताबों में। सर कौन से? वो ही किताब है जो एनसीईआरटी में नहीं होता है बॉस। ये एनसीईआरटी में तो क्या लिख के छोड़ देते हैं। ये जो किताबें मैं पढ़ने के लिए मना करता हूँ ना, उन किताबों में दिया है। सर तो और हम क्या तो कभी किताबें पढ़ते ही नहीं है, तो फिर हमें ये कैसे क्या पता होगा चलेगा ना, कि जब लिखा तो है? क्वेश्चन करेगा तो MS चौहान करेगा, तो MS चौहान में तो नहीं है। और मान ले कोई और पेरिफेरल बुक करी, तो फिर क्या होगा, तेरे को ऐसा लगेगा कि ये प्राइम रीजन है कि ये प्राइम रीजन है, तो उसमें ये ऑप्शन में नहीं होगा, इसलिए ये इकलौता ऑप्शन में होगा, इसलिए ये आंसर हो जाएगा। पर ये भी ऑप्शन में हो, ये भी ऑप्शन में हो, और सिंगल चॉइस करेक्ट तो ये आंसर है। ये भी ऑप्शन में हो, ये भी ऑप्शन में हो, मल्टीपल चॉइस करेक्ट है, दोनों आंसर है। और पेपर बनाने वाले स्मार्ट होते हैं, ये बात मैंने हमेशा बोली है। ये जो बच्चे सोचेंगे उसी के उल्टा बताओ पेपर, कॉपी। सर बोल भाई। सर जो जो केस था ना जिसमें एक ही प्लस एम ग्रुप था दूसरा वाला, हाँ, सर तो फिर आपने उधर इनोलेट आयन लेफ्ट वर्ड से क्यों बनाया? क्योंकि वहां पे एक तरफ वो है, क्या कहते हैं उसको, प्लस अ, भाई एक तरफ को प्लस एम है और एक तरफ को नहीं है, तो जो प्लस एम वाली साइड है वहीं पे ज्यादा स्टेबल होगा ना।
सर वो इनऑल परसेंट भी लर्न करना है? नहीं नहीं, वो तो केवल इसलिए बताते हैं इससे कि आपको है ना थोड़ा सा डेटा रिलेवेंस लगे। आप लोगों ने फरवरी वाले मेंस के पेपर देखे क्या? हाँ सर। वो डाउनलोड ही नहीं हो रहे, मैं वेबसाइट नहीं पे गया सर था। नहीं। मैं आप लोगों को पेपर भेज दूंगा आज में ना, जो जो क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हैं वो वाले कल सुबह मेरे को बस। सर आपने कहाँ से डाउनलोड किए? अबे मेरे पास तो होंगे यार, मेरे पास क्यों नहीं होंगे? नहीं मतलब सर, अगर कोई आपको डाउनलोड सोर्स पता हो, क्योंकि एनटीए की वेबसाइट पर जाने पर 2021 सिलेक्ट करते ही नो डेटा फाउंड बताता है। कोई बात नहीं, टेंशन नहीं ले। सर और केवीपीवाई का रिजल्ट तो फरवरी एंड तक लगने वाला था, अभी तक नहीं लगा। कोई बात नहीं यार, अब हमारे पास उसका इलाज नहीं है ना यार। तू और मैं दोनों ही कुछ नहीं कर सकते बेचारे, हम दोनों ही मासूम हैं। सर वो लैम्डा मैक्स और वो थर्मोडायनामिक स्टेबल वाले मुद्दों पर बात करनी थी। करेंगे ना, टेंशन क्यों ले रहा है? भाई साहब, तो यदि ये क्वेश्चन गलत तरह से सर फोड़ दूंगा। सर केमिकल बॉन्डिंग भर भर के आता है इस बार पूरा। केमिकल बॉन्डिंग हर बार भर भर के आता है भाई, यदि नहीं आता था तो क्या मैं बेवकूफ हूँ कि इतने महीने पढ़ाता हूँ? है कि नहीं? मतलब हमारा बोर होना सफल हो जाएगा। हाँ, सबका सफल होता है, तेरा भी होगा तो पढ़ेगा तो। नहीं पढ़ेगा तो कुछ सफल वफल नहीं होता, सब विफल ही होता है। सर तो फिर पेपर के पहले एक बार फिर से एक बार केमिकल बॉन्डिंग सॉल्व करके जाए। जेई मेंस के पहले? हाँ आई थिंक जिस जो भी पेपर मैं अभी फाइनल पेपर में बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ, तो बिल्कुल, उससे तो पहले मैं कई बार याद करवाऊंगा। शानदार, प्रसन्नता हुई हमें। वाह, बढ़िया पेपर बनाया भाई इस बार केमिस्ट्री का, मजेदार। सर मतलब ये है कि एस करेक्टर पी करेक्टर के क्वेश्चन है पेपर में। तुम कॉपी करो, भेज दूंगा मैं, टेंशन नहीं लो। कल सुबह ही भेजूंगा, कल सुबह मतलब कल दोपहर तक सॉल्व सर करने की आपके कोशिश। पास सिर्फ पूरा पेपर है? यार मैं बाकी सब पेपर रखता नहीं हूँ अपने पास, सिर्फ केमिस्ट्री का रखता हूँ, बाकी सब हटा देते हैं, वैसा होता है। ठीक है सर। हम लोग सब प्रैक्टिकल होते हैं ना इस मामले में। सर न्यूमेरिकल में सारे फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन थे। नहीं नहीं, इनऑर्गेनिक के भी थे भाई। सर मेजोरिटी फिजिकल ही थे लेकिन जितने तो मैंने देखे थे। मेजोरिटी यार न्यूमेरिकल वैल्यू फिजिकल में ही बनेगी ना यार, उसमें कैसे बनेगी भाई? शानदार।
क्या हुआ रिनाद? क्या मारता भाई? हंड्रेड %. कॉपी हो गया क्या? हाँ सर। ठीक है. नहीं सर 2 मिनट रुको ना. कॉपी हो गया तो आगे बढ़े. हाँ सर.
चलो हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये यार मुझे कोई बुक का वो जो क्वेश्चन है उसका एक फोटो भेज दो प्लीज, व्हाट्सएप कर दो। आगे देखिए, अब इनको छोड़कर बाकी जितने भी केस हैं उन सब केसेस के अंदर कीटो फॉर्म ज्यादा होता है इनॉल फॉर्म से। कुछ और भी केसेस जो अपने को पता होने चाहिए, जैसे एक ये केस, आपको क्या लगता है इसमें इनॉल फॉर्म ज्यादा होगी या कीटो फॉर्म ज्यादा होगी? आपको क्या लगता है? सर वो अटक गया है, मतलब बनाते बनाते ही आप रुक गए हो। कोई बात नहीं, तो इसका मतलब सुमेध अटक गया है। हाँ जी बताइए, इनॉल कंटेंट ज्यादा होगा कि कीटो कंटेंट ज्यादा होगा? सर इनॉल। क्यों? इनॉल होना चाहिए, सर एरोमेटिक Aromatic रिंग बनती है। एरोमेटिक इनॉल 49% है। यहाँ पे इनॉल जो है, सॉरी ये जो फॉर्म है कीटो, ये 51% है। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा होने की वजह ये है कि ये जो n है, ये n हाईली बेसिक हो जा रहा है। क्यों हाईली बेसिक हो जा रहा है? क्योंकि इसके ऊपर सुपर लोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। भाई ये वाले लोन कर इधर से इधर, ये इधर, तो इस वाले n के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, जिसकी वजह से ये बहुत बेसिक हो जा रहा है, कि इतना बेसिक हो जाता है कि एरोमेटिसिटी भी उसको खींच नहीं पाती है 100% के आसपास। इसीलिए इसका इनॉल 49% होता है। ये एक मार्केबल स्टेटमेंट है, इसीलिए मैंने इसको लिख दिया है। समझ में आ गया? सर 50 से सर ज्यादा क्या हुआ? वो कीटो के ऊपर डोमिनेट क्यों नहीं कर रहा है? फिर 50% से ज्यादा क्यों नहीं हो रहा है? भाई वही बात है ना कि वो इतना बेसिक हो जाता है, नाइट्रोजन सुपर लोकलाइजेशन है ना, वो कंपाउंड को इतना ज्यादा बेसिक कर देती है कि फिर उससे हैंडल नहीं हो पाता, वैसा है। इसीलिए वो कम है। अब वो कितना कम होता है वो तो एक अलग बात है। डेटा मैंने सिर्फ इसलिए लिखा है इसलिए कि वो मेरी बात को समझे, आप सब लोग मेरी बात बिना किसी समस्या के समझ पाओ। सर पर बेसिसिटी से एरोमेटिसिटी कैसे कम होगी? एरोमेटिसिटी कम नहीं हो रही है, इनॉल कंटेंट कम हो रहा है। भाई याद करिए, अपन ने कल डिस्कस किया था कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिलके वीक एसिड वीक बेस बनाते हैं, याद है? अब क्योंकि यहाँ सुपर लोकलाइजेशन हो रहा है, तो ये इतना स्ट्रॉन्ग बेस हो गया है कि एरोमेटिसिटी भी इसको रिएक्शन नहीं करवा पाती है। समझ गया? हाँ हाँ अब समझा। देखिए इसके बाद एक और चीज होती है और वो होती है ड्यूटेरियम एक्सचेंज। रिएक्शंस, मान लीजिए अपन ने ये कंपाउंड लिया है और इसकी रिएक्शन अपन ने कराई OD माइनस के साथ इन प्रेजेंस ऑफ D2O फॉर ए लॉन्ग टाइम, मतलब इनफाइनाइट टाइम। तो क्या होगा, ये सारे के सारे हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे ड्यूटेरियम से और ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ये एक्सचेंज कैसे होगा समझिए, कि भाई यहाँ पे आएगा OD माइनस आके ये हाइड्रोजन निकालेगा, ये बनाएगा CH2 माइनस C डबल बॉन्डो H, और अब ये इनोलेट बनाएगा नहीं बनाएगा कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये रिएक्शन वापस जाएगी।
पर जब ये रिएक्शन वापस जा रही होगी ना, तो वापस में ये D2O के साथ जाएगी, क्योंकि पानी तो है ही नहीं, H2O तो है ही नहीं। तो जब D2O के साथ जाएगी तो ये जो D2O है ये D प्लस डोनर बनेगा, और D प्लस डोनर बन के बना देगा CH2D C डबल बॉन्ड OH। और यदि एक और बार रिएक्शन होगी OD माइनस और D2O के साथ, तो फिर अब D प्लस निकलेगा कि H प्लस निकलेगा। जो बॉन्ड कमजोर होता है हमेशा पहले वो टूटता है, तो HCH बॉन्ड वीकर बॉन्ड है तो पहले वो टूटेगा, और ये बन जाएगा CH माइनस D C डबल बॉन्ड OH, और आगे बन जाएगा CH2D C डबल बॉन्ड OH, और एक और बार रिएक्शन होगी तो ये हो जाएगा CD3 C डबल बॉन्ड OH। सर लास्ट के 3 स्टेप्स में सब्स्टिट्यूशन है क्या? बिल्कुल, हर सब्जेक्ट हर स्टेप पे सब्स्टिट्यूशन ही है, बस H की जगह पर D आ रहा है क्योंकि अपन ने जब टॉटोमेरिज्म कराने लगाया ना तो H प्लस एक्सट्रैक्टर डाला, अपने को H2O H प्लस डोनर की तरह वर्क करता है, उसकी जगह अपन ने D2O डाला जो D प्लस डोनर है। समझा सर पर बोल वो भाई। डी जाके ऑक्सीजन से क्यों नहीं मिला, मतलब रेजोनेंस करके ऑक्सीजन से क्यों नहीं मिला? मतलब ये कीटो पे क्यों अटैक किया? अगर इसका इनॉल बन के फिर उस पर अटैक करता तो पॉइंट ये कि क्या इसका इनॉल मेजर होगा? नहीं। तो क्या होगा ना, कीटो से इनोलेट आयन बनेगा और इनोलेट आयन वापस लौट जाएगा, रिवर्स रिएक्शन बैकवर्ड हो जाएगी और वह फिर से कीटो बन जाएगा। बोल भाई। सर CH नहीं ना, CD बॉन्ड वीकर होगा ना सर, क्योंकि दोनों में मास ज्यादा है तो रिपेल भी करेंगे। एक साल पढ़ाने के बाद एक ऐसी बात कहता है, मन करता है उसको छत पर जाके नीचे फ्लाइंग सिखाऊं। अच्छा, CD बॉन्ड बड़ा होता है कि CH बॉन्ड बड़ा होता है मेरे लाल? CD। अच्छा, तो इंडक्टिव इफेक्ट D का ज्यादा है कि H का ज्यादा है? H का। सब उल्टा बोल रहा सर वो। सर एकदम उल्टा बोल रहा हूँ। मतलब मैं ये देख रहा था कि कहीं पर तो ये सही बोलेगा और मैं इसको लपेटूंगा, पर ये नहीं, बिल्कुल सिंक्रोनाइज्ड वे में सारे आंसर उल्टे बोलता जा रहा, तो मैं बच जाता है। भाई CD बॉन्ड छोटा बॉन्ड होता है, CD बॉन्ड छोटा बॉन्ड होता है इसलिए वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है, समझ गया? और D का प्लस एक्स ज्यादा है H से। निनाद क्या कर रहा है भाई? हाँ सर समझा। चलो आगे देखते हैं। अब आपको ये पता लगाना है कि कितने प्रोडक्ट क्या बनेगा और कितने प्रोडक्ट मतलब क्या क्या बन सकता है। CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3 OD माइनस D2O, क्या प्रोडक्ट बनेगा? लॉन्ग टाइम, इनफाइनाइट टाइम, क्या प्रोडक्ट बनेगा? सारे H को सारे D सब्स्टिट्यूट कर देंगे। बिल्कुल सही, ये वाले H सब D से रिप्लेस हो जाएंगे। आगे मान लो ये कंपाउंड, इनफाइनाइट टाइम क्या होगा? सर CD3 डबल बॉन्ड O CD2 CH3। अरे वाह, तू तो समझदार हो गया एक ही बार में। बिल्कुल, ये वाले अल्फा हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करेंगे तो अल्फा हाइड्रोजन की जगह पे ड्यूटेरियम आ जाएगा, बात खत्म, परफेक्ट। बस एक आखिरी एग्जांपल बता दो जिससे कि फिर मैं शांति से बैठ के अपना जीवन यापन कर सकूं। कौन कौन जाएगा?
सर वो राइट कोपरे वाले। क्या होगा? हाँ सर, बस एंड वाले जाएंगे। हाँ सर। अब समझो समझो, इस केस में एक और सवाल लिख रहा हूं, उसका भी जवाब देना है आपको। हाँ जी, इसमें कौन से जाएंगे? मैं कार्बन मार्क भी कर रहा हूं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। सर सेकंड वाला। बस सर सेकंड में सेकंड वाला और फर्स्ट वाले का भी जाएगा। फर्स्ट वाले क्यों जाएगा भाई? वो भी sp2 कार्बन का ही है ना। हाँ सॉरी सर, सॉरी, समझा समझा। पूरा समझो, जरा इनका अनायन बनाते हैं। ये अनायन बनेगा, ये वाला अनायन इधर, ये वाला चार्ज इधर। ये वाला बनेगा अनायन। जब आप इसकी रिएक्शन कराओगे तो ये वाला अनायन बनेगा। प्रणव माइक बंद कर। भाई बहुत बड़ा दिख रहा है तो छोटा छोटा क्यों कह रहा है इसको? सर सब प्रणव छोटा हो कंट्रोल गया। दबा के प्लस 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 दबा, हो जाएगा सब। हो रहा ही नहीं कुछ। प्रणव लैपटॉप पे है तो ट्रैक पैड के ऊपर जूम कर ले, हो जाता है। नहीं प्रणव, डू वन थिंग। वो बड़ा नहीं हो पा रहा होगा तो तेरे को स्क्रीन बड़ी करनी पड़ेगी, तो एक तरफ से स्क्रीन पकड़। हो गया हो गया इधर देखो। हाँ, तो बेसिकली यदि ये वाला अनायन इसमें ही बन रहा है, इसमें ही बन रहा है, तो क्या ये दोनों ये वाले दोनों हाइड्रोजन दोनों ही केस में मतलब एक ही तरह बिहेवियर शो करने चाहिए? हाँ या ना? हाँ सर। हाँ तो सर। इसीलिए ये वाला हाइड्रोजन भी रिप्लेस होगा और यहाँ वाले हाइड्रोजन भी रिप्लेस होंगे दोनों में। इसीलिए दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, मतलब ऊपर वाले का जो प्रोडक्ट होगा उसमें ये ऐसा बनेगा, C डबल बॉन्ड H, C D डबल बॉन्ड C H CD3, और इसका भी क्या बनेगा, H C डबल बॉन्ड CD2 CH डबल बॉन्ड CD2। ये प्रोडक्ट बनेगा दोनों। सर मतलब जहां जहां माइनस आना पॉसिबल है उधर डी लगाएंगे। एग्जैक्टली। तो यहीं पे अपन लोग नोट लिख लेते हैं, ऑल पोजीशन, ऑल कार्बन विच विल होल्ड नेगेटिव चार्ज will have their hydrogen replaced with D। ये समझ में आ गया? और बोल भाई। तो मेरे सामने जो आपने बताया था कि ऑड नंबर पे ही होगा, तो वैसी रीजंस होगा क्या? नेगेटिव बिल्कुल चार्ज सही, बिल्कुल सही बात, क्योंकि वो वाले हमेशा रेजोनेंस वाली पोजीशन वही बनेगी ना कि भाई 4 से 2 वैसे। समझ गया भाई? हाँ सर। एक केस और कर लेते हैं। अब आपको ये बताना है कितना कितना क्या क्या होगा। कितने हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे, मतलब क्वेश्चन है हाउ मेनी D are present in product of following reaction। या तो ये क्वेश्चन है
या फिर इसी की तरह एक और, व्हाट इज इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास ऑफ रिएक्टेंट इन फॉलोइंग रिएक्शंस। ये दोनों क्वेश्चन सेम चीज पूछ रहे हैं। बस ये 5 केसेस है, करके बताइए कितने ड्यूटेरियम होंगे प्रोडक्ट में। चाहे तो पहले कॉपी कर ले। सर बोल भाई। सर वो लास्ट 2 वाले केस नहीं समझे सर अच्छे से। कौन से 2? वो वाले सेकंड बोर्ड पर सर, तीसरा चौथा केस। भाई तो सोच, तेरे को ये समझना है कि क्या ये वाला हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ठीक है, तुमने क्या किया, यहां पर ये माइनस लेके गए, ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना। अब यहां पर अभी भी एच लगा हुआ है, तो अब ऐसा भी तो हो सकता है कि जो D2O वो यहां अटैक करके यहां पे D लगा दे और फिर OD माइनस यहां से H निकाल ले। इस चीज की भी तो प्रोबेबिलिटी है। हाँ सर। यदि उस चीज की प्रोबेबिलिटी, तो ऐसा बन जाएगा। मानस भाई सोच के बता जल्दी कि भाई यहाँ पे ये H नेगेटिव हट के यहाँ पे D और H आ गया, फिर OD माइनस आएगा तो पहले H निकालेगा तो D लगा रह जाएगा यहाँ पे। सर मुझे कुछ नहीं दिख रहा, वो स्क्रीन फ्रीज हो गई है सर। हाँ। सर आप लेफ्ट से समझाओ ना सर, वो सारे क्वेश्चंस दिख जा रहे हैं। अभी दिख रहा हूं मैं। हाँ सर, हाँ सर, अब सर अब अब आया। सर अब हम नोट्स नहीं कॉपी कर पा रहे। सर हम नोट्स कॉपी कैसे करेंगे? एक मिनट, आई गॉट योर पॉइंट, गिव मी अ सेकंड, आई हैव वन मोर सोल्यूशन। आई कैन बिकम बटला, वैसे ही बटला हूं पर और भी बटला हो सकता हूं। अब आप सब कुछ कर सकते हैं। इधर देख भाई, वो जो सेकंड वाला केस है ये वाला, इसका ये अनायन बनेगा रेजोनेंस होने के बाद। जब रेजोनेंस होने के बाद ये वाला अनायन बनेगा तो यहाँ पे ये जो नेगेटिव है ये D2O से रिएक्ट करके यहाँ पे D लग सकता है, और यदि इस वाली पोजीशन पे D लग जाएगा तो वापस जब बेस अटैक करेगा तो ये H निकल जाएगा। यदि ये H निकलेगा, यहाँ D लग गया, तो क्या ये वाला प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा? मानस सर नहीं समझ रहा। क्या दिक्कत आ रही है भाई तेरे को? सर मतलब वो अपने, मतलब कौन कहाँ अटैक कर रहा है वो प्रॉब्लम आ रहा है सर। कोई कहीं अटैक नहीं कर रहा, सब लोग वहीं बैठे हैं। अच्छा चल मुझे ये बता, ये वाला अनायन बनेगा कि नहीं बनेगा, पहले ये बता। हाँ सर बनेगा ना। वो अनायन बनेगा तो क्या वो रेजोनेट करके ऐसा अनायन बनाएगा नीचे वाला?
हाँ सर बनाएगा। अब ये कार्बन पे आयन है, क्या यहाँ पे D2O रिएक्ट कर सकता है D2O इससे? हाँ सर। यदि D2O रिएक्ट कर सकता है तो यहाँ पे D लग जाएगा। हाँ सर। यदि यहाँ पे D लग जाएगा तो फिर जब वापस से बेस आएगा तो वो H निकालेगा कि D निकालेगा? H। तो यहाँ पे ये D लगा रह जाएगा और यहाँ से H हट जाएगा। हाँ सर। तो क्या ये बन जाएगा बाद में जाके? और वो राइट साइड में CD3 वो पहले से ही था मतलब। हाँ हाँ बोल। जो राइट साइड में जो CD3 था वो तो ये इस वाले पोजीशन का है ना, जब ये पहला आयन बना तो सारे भी बनेगा, हर बार बनेगा। ओके मतलब वो नेगेटिव चार्ज पे ही वो ऐसा हो रहा है। हाँ हाँ सर अब समझ गया। सर यहाँ पर इनफाइनाइट टाइम मतलब ये थेरोटिकली इनफाइनाइट है या ये रियलिटी में भी बनते हैं? इनफाइनाइट एक थियोरेटिकल नंबर होता है कि प्रैक्टिकल नंबर होता है? सर इनफाइनाइट रेफरेंस में भी बोल सकते थे ना कि मतलब पहले चार ये पांच सवाल का जवाब, पहले ये सवाल जवाब दे कि इनफाइनाइट एक थियोरेटिकल नंबर है कि प्रैक्टिकल नंबर है? थेरोटिकल। बात खत्म हो गई। सर डिस्कशन भी बचा है। तो क्या हो गया? सर इतना ही पढ़ाने वाले ना आज, उसके बाद डिस्कशन ही है ना? नहीं, 2 मिनट का और पढ़ूंगा। सर MS चौहान अभी खत्म होने को आ गए सर, मॉड्यूल भेज दो ना। भेज दूंगा। सर सेंटर पर मिलेगी क्या हार्ड कॉपी या फिर ऑफ मतलब PDF? सेंटर पे यार 2-3 दिन के बाद भी ले सकते हो। सर आंसर चेक करो ना। कर रहा हूँ। चलिए करके देखें आंसर। सर रुको, हम तो अभी कॉपी कर करो करो। सर रहने दो। क्यों? तेरा ये वाला बोर्ड नहीं हुआ था?
नहीं सर। शानदार। अब तेरे को रिकॉर्डिंग सर। देखनी पड़ेगी। सर जो आपने एग्जांपल्स बताया उसमें कि सेकंड लास्ट और लास्ट वाला जो है वो इंटर कन्वर्टेबल है। बिल्कुल वो इंटर कन्वर्टेबल है, इसलिए तो वो लिया है। मैं क्लास थोड़े से एक्सटेंड कर लूं, चलेगा क्या? नहीं सर। डिस्कशन के लिए है ना? नहीं सर, सर चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर नहीं सर, ऑलरेडी 5-6 घंटे हो रहा है नहीं क्लास सर। में। सर वो सर 1.5 घंटा पहले एग्जाम टिक जाता है। एग्जाम की तैयारी कर। कौन से एग्जाम की तैयारी करनी है? मंडे वाले। तो अच्छा, आज के दिन ही सिर्फ एक्सटेंड कर रहे क्या? हाँ हाँ अभी के लिए बोल रहा हूँ। तो ठीक है सर। रोज थोड़ी ना, रोज तो मेरे पास टाइम नहीं है। 6:30 इतना इतना नहीं चिल्ला सकता मैं, आप लोगों पे इतने जुल्म भी नहीं करूंगा। और वो भी इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि बोर्ड के सामने खड़ा हूँ। यदि स्क्रीन पर होता तब तक तो कब की क्लास ही खत्म हो जाती। सोया था मैं, इससे पहले वाली क्लास मैंने आज स्क्रीन पर ली, मस्त सोया मैं। 10 मिनट पढ़ाने के बाद लिम्बो में चलाया था, पता नहीं क्या पढ़ा रहा हूँ। हाँ जी साहब, अब हो गया यार, अब मैं और वेट नहीं कर सकता हूँ। इसका आंसर आएगा 3, 8। ये 3, ये 1, ये 1, ये 3। इसका आंसर आएगा 3, 3, 3, 9। इसका आंसर आएगा 2, 2, 4, 5, 6, 3, 9। इसका आंसर आएगा 2 और 1, 3। इसका आंसर आएगा 3 और 3, 6 और 2, 8, 1, 9, 1, 10, 3, 3, 1, 1। तो 3, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5 नहीं, 1, 2, 3, 4, 12, 13, 14, 15, 16 और 2, 18। क्या किसी के सारे आंसर सही हैं? सर आप बोले पहले कॉपी करो फिर ट्राई सही है। करो। कॉपी सिर्फ कॉपी एक ही करने सॉल्व में किया था सर, पहला वाला, और वो सही आ गया। पहले वाले में डाउट है। वाह, नविश का कहना है उसका एक भी सही नहीं है। तो अब एनालाइज करो 2 सेकंड। सर सर मैंने बोल पर रहे। कार्बन नंबर ऑफ सर पहले हाइड्रोजन वाले में अलग ले लिया। बोलो पहले वाले सर में। पहले वाले में जो वो मिडल वाले जो पीक वाले कार्बन है सर, उनके क्यों काउंट नहीं किए? क्योंकि वो तेरे को सोचना है। यार मेरा बोर्ड वर्क वास्तव में बहुत अच्छा हो गया, पता है, पहले से ऑनलाइन के चक्कर में। वरना पहले मेरी हैंडराइटिंग बहुत ही बुरी थी। सर मेरा लास्ट का नहीं हुआ था, बाकी के सही है। हाँ सर वैसा ही, लास्ट के 12 नहीं गिने। कोई इशू नहीं, चलिए। एक बात तो, आज डिस्कशन गैशियस में किस चीज का है? लेवल 2। लेवल 1 लेवल 2। तो लेवल 2 में 175 क्वेश्चन है क्या? नहीं सर 30 ही क्वेश्चन है। 30-35 ही है। 30 35 होंगे। एग्जैक्ट 30।
और डाउट्स कितने हैं? सर रुको सर देखो। सर उसमें थर्मोडायनेमिक्स भी है 2-3 क्वेश्चन में, वो डाउट है। सर मेरे डाउट तो मैंने क्लियर ही कर दिए थे। सर आप कुछ बोल रहे हो? नहीं सर अभी आप सिर्फ डिस्कशन ही लेने वाले हो क्या? नहीं, पढ़ाने वाला हूं। पढ़ाने के बाद डिस्कशन लूंगा। मुझे कोई बुक की व्हाट्सएप भेजो, व्हाट्सएप करो भाई बुक। सर आपके पास सर पीडीएफ होगा ना सर? पीडीएफ सेम ही है। भाई मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है। सर 15 मिनट में आप पढ़ाओगे कैसे? डिस्कशन कैसे करोगे? तो चिंता नहीं कर, मैं सब कुछ कर लूंगा। हो गया तो मैं आगे पढ़ाऊं? मैं पहले पढ़ाऊंगा। इधर देखिए प्लीज। अब मान लेते हैं कि मैंने ये वाला कंपाउंड लिया है CH3C डबल बॉन्ड OH, और इसकी रिएक्शन मैंने कराई OD माइनस H2O से। प्रोडक्ट क्या बनेगा? हाँ जी, यही CH3C डबल रहेगा, बॉन्ड क्या? यही रहेगा सर। क्यों डी ऐड नहीं होगा क्या इसमें? नहीं सर, वो H2O जो ऐड हो जो कर रहा है वही H2O है, तो नहीं होगा कुछ नया। परफेक्ट। मान लो आपके पास ये हो OH माइनस H2O है, तब तो ये रहेगा ही रहेगा, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और मान लो मैं यहाँ पे OT माइनस H2O लूंगा तो भी यही प्रोडक्ट बनेगा। OT मतलब ट्रिटियम H31। क्लियर है? हाँ सर। यदि मैं इसकी जगह पर ऐसा लूं OH माइनस T2O, OD माइनस T2O और OT माइनस T2O, तो तीनों ही केस में जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? कुछ ऐसा होगा। और यदि मैं ऐसा लूं OH माइनस D2O, OD माइनस D2O और OT माइनस D2O, तो तीनों ही केस से प्रोडक्ट क्या होगा? CD3C डबल बॉन्ड HO। क्या ये चीज क्लियर है आप सबको? सर वो दूसरे वाले में डाउट है, जब वो OH माइनस और T2O से रिएक्ट करेगा तो OH माइनस H एक्सट्रैक्ट करके H2O बना लेगा ना सर? तो बिल्कुल सही। H2O में से भी H प्लस जा सकता है। पर अब समझ, ये सोल्यूशन है तो ये 50 मोलर होगा,
ये एक मॉलिक्यूल बना है। अब 50 मोल और एक मॉलिक्यूल के बीच में कोई फाइट थोड़ी ना हो सकती है। हाँ सर। सर पर हम एक एटम थोड़ी ले रहे हैं। तो यदि तो एक मोल भी ले लेगा तो भी भाई कितनी सी रिएक्शन होती है। सर रिकॉर्डिंग्स डालो ना सर। हाँ यार रात डालता हूँ यार। कल डाल रहा था यार, 3 GB तक डाउनलोड हुआ, उसके बाद रुक गया कनेक्शन। फिर एक बार किया तो फिर 2 GB 2.2 GB डाउनलोड हुआ, फिर रुक गया तो फिर नहीं डाला। आज डाल दूंगा, आज फिर डाउनलोड करना लगाऊंगा। 3 GB से ऊपर चला जाता है वो, फिर वो कनेक्शन के ऊपर भी है ना। इधर देखिए आगे, मान लो मैं ये कंपाउंड लूं CH3C डबल बॉन्ड H और इसकी रिएक्शन में कराऊं H D प्लस D2O से, तो क्या होगा? ठीक है, तो समझो क्या होगा। पहले D प्लस अटैक करेगा, ये बनेगा CD3, पहले CH3CODH यहाँ पे प्लस, और फिर बनेगा इनॉल CH2 डबल बॉन्ड CODH, और अब वापस से D प्लस इसके ऊपर अटैक करेगा और ये बनाएगा CH2D COD प्लस H, और इससे बन जाएगा CH2D C डबल नहीं CH2 यहाँ पे D C डबल बॉन्डो H, ये ऐसा बन जाएगा। बात समझ में आई? सर वो एक H2O निकला, उसका क्या होगा? H निकला। H निकला, उसका कोई वही बात है कि भाई ये इसके अमाउंट बहुत ज्यादा होगा H के मुकाबले, इसलिए H कोई रोल प्ले नहीं कर सकता। तो इन वाले कंपाउंड में इन एसिडिक मीडियम H प्लस D प्लस और T प्लस विल, कौन है जो बार बार टेक्स्ट कर रहा है भाई? प्लस विल बी the ones replacing अल्फा हाइड्रोजन। मतलब अब यदि मैं इसकी रिएक्शन कर रहा हूं CH3C डबल बॉन्ड H की, और मैं यहाँ पे H प्लस लिखूं और साथ में H2O लिखूं, H प्लस लिखूं और साथ में D2O लिखूं, और H प्लस लिखूं और साथ में T2O लिखूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हर केस के अंदर यही मिलेगा, क्योंकि जो रिप्लेस करने वाला आइटम है वो ये है। क्लियर है? यदि मैं ले लूं CH3C डबल बॉन्डो H, मतलब यही सेम आइटम के ऊपर D प्लस H2O, D प्लस D2O और D प्लस T2O ले लूंगा, तो ये बन जाएगा CD3C डबल बॉन्डो H। और यदि इसकी रिएक्शन अपन करा दे T प्लस H2O से, तो ये बन जाएगा CT3C डबल बॉन्डो H, पर ये T प्लस D2O के अंदर भी यही होगा और T प्लस T2O के अंदर भी होगा। सब केसेस के अंदर सेम ही प्रोडक्ट बनेगा। सर बोल भाई। सर CD बॉन्ड स्ट्रांग होगा या OD? CD बॉन्ड स्ट्रांग होगा कि OD, डिपेंड करेगा वैसे, बट वो तो एसिड बेस रिएक्शन के ऊपर होता है ना सर। सर आपको NMHT का PDF भेज दिया। थैंक यू। सर मैंने लेवल 2 के फोटो भेज दिए।
निनाद तूने कहाँ भेजा है फोटो? सर पीडीएफ भेजा है मीटिंग के चैट पे। ठीक, कॉपी कर लीजिए। क्लास खत्म हो गई अभी, मतलब मेरे को इतना पढ़ाना था, मैंने पढ़ा लिया। टॉटोमेरिज्म कंप्लीट हो चुका है। अब कल की क्लास में स्टीरियो आइसोमेरिज्म चालू करेंगे और कल पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। मतलब कल से अपन चालू, आज अपना स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म खत्म हो गया है, कल से अपन चालू करेंगे कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म, जो चलेगा 7 से 8 अब दिन। आप आज डिस्कशन लेने वाले हो या नहीं? बिल्कुल लेने वाला हूं सर, अपनी सांसें थाम लीजिए। क्योंकि मैं कैलकुलेशन तो करूंगा नहीं, आई एम स्मार्ट। सर जिनके ऑलरेडी रिजॉल्व हो गए गैशियस शीट के वो जा सकते हैं क्या? बिल्कुल, जिनका कोई डाउट नहीं है वो लोग जा सकते हैं, जिनके डाउट से केवल वो लोग रुकेंगे। और यदि वो लोग भी रुकते नहीं है कि हमको नहीं रुकना है, तो उनकी इच्छा है। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि जो नहीं रुकेगा उसके डाउट में आगे डाउट नहीं लूंगा। नहीं, पहले लेवल 1, यश पहले लेवल 1 खत्म करेंगे ना भाई। सर लेवल 1 हो गया ना डिस्कस गैशियस स्टेट का? हाँ नहीं, सर। उस दिन आपने कहा था कि लेवल 1 में क्वेश्चन पेंडिंग है। तो नहीं सर आई हो थिंक गया, पहले 100 हो गए थे। आखिरी क्वेश्चन तक हुआ है सर। 100 पहले, मतलब 100। तो अभी डाउट्स हैं कि लेवल 2 में डाउट्स नहीं है? नहीं, लेवल 1 में 175 क्वेश्चंस है, पहले 100 हो गए थे। तो उसके अंदर डाउट है ना आपके? और सर स्टीरियो और ज्योमेट्रिकल सेम ही है क्या? हाँ, मतलब स्टीरियो आइसोमेरिज्म का एक पार्ट होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। सर वो ऑप्टिकल? वो भी स्टीरियो आइसोमेरिज्म का एक पार्ट होता है। सर एमएस चौहान में तो सारे उससे उसके क्वेश्चंस है, मतलब बहुत कम है क्वेश्चंस स्ट्रक्चरल के। अरे अरे बिल्कुल नहीं है यार, तभी तो मैंने अभी तक सॉल्व करने को नहीं बोला है भाई। एक मानस, एक बात हमेशा याद रखना, यदि मेरे को यदि ऐसा नहीं होगा ना तो मैं आपको सॉल्व करने के लिए साथ के साथ बोल दूंगा। अभी आइसोमेरिज्म को सॉल्विंग आने में टाइम है। सर वो ये दोनों स्टीरियो आइसोमेरिज्म ये स्ट्रक्चर से इंडिपेंडेंट है क्या, मतलब एकदम अलग अलग या इंटररिलेटेड है? इंडिपेंडेंट मान सकता है। उसमें बस ये है कि स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए तभी स्टीरियो आइसोमेरिज्म आएगा, वरना स्टीरियो आइसोमेरिज्म नहीं आएगा। खैर, क्वेश्चन नंबर 101 में डाउट है किसी को? क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर 125 तक किसी को डाउट है तो भेजिए प्लीज। लेवल 1। अतर मैं फोटो नहीं भेजने वाला हूं ना अभी। चल मैं भेजता हूँ फोटो, पर इसी में भेज रहा हूँ ना, टीम्स पर ही।
बताओ, किसी को लेवल 1 में कोई डाउट है? किसी को लेवल 1 पे कोई डाउट है? अच्छा, किसी ने भेजा, कुछ चैट भेजा। भाई मॉड्यूल तो अपन बात ही नहीं कर रहे, मॉड्यूल तो खैर है ही। Nilay says 150 and 163. सृष्टि is asking, सर टेस्ट में आइसोमेरिज्म कहाँ तक आएगा? आज क्या बार है? थर्सडे, फ्राइडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। सर अभी तक आइसोमेरिज्म का रिवीजन भी स्टार्ट नहीं हुआ मेरा। तो मैं क्या करूं? सर बाकी का इतना है। बेटा सिस्ट्रांस सिस्टम तक आएगा ना सृष्टि? भाई सर 150 थोड़ा कर दो। 150 पूछा है उसने मेरे से। निलय 150 में क्या डाउट है? सर वो पी वर्सेस रो वर्सेस पी वाला ग्राफ कैसे बनाएंगे? अरे यार, अरे यार, अरे यार, दिल टूट गया मेरा। तो आइडियल बिहेवियर भी नहीं है ना सर? उससे क्या फर्क पड़ता है? सर तो रियल गैस इक्वेशन लगेंगे ना, आइडियल गैस किधर लगा सकते हैं? पी एम इक्वल टू डी आर टी। बिल्कुल सही, पर पीएम इक्वल टू डीआरटी में टू वॉल्यूम को क्या मास बाय डेंसिटी रख सकता है? हाँ तो क्या फिर तेरे को इंटरसेप्ट मिल जाएगा पी का फंक्शन? सर, पर आरटी लेकिन वो बाय, लगाएंगे क्योंकि रियल गैस तो नहीं है ना, आइडियल गैस तो नहीं है ना। तो वो अपन ने वो जो डिराइव किया एक्सीडेंट पी एम इक्वल टू डी आर टी, वो तो आइडियल गैस इक्वेशन से निकाली अपन ने। हाँ, जिनको डाउट नहीं है वो लोग जा सकते हैं ना। बाय बाय। हाँ यार नहीं ले, चल तू और मैं बात कर रहे हैं ना अभी, सीधी सी बात कर। ग्राफ किसका बनाना है? सर पी बाय रो वर्सेस पी का। भाई पी बाय डेंसिटी वर्सेस पी का ग्राफ बनाना है। P प्लस ए बाय वी स्क्वायर वी माइनस बी इक्वल्स टू आर टी लिख सकता है। हाँ चल, और इसको क्या लिख सकते हैं? P प्लस ए बाय, ये जिसको ओपन इधर कर लेगा तो ये हो जाएगा P प्लस ए बाय वी स्क्वायर पी वी प्लस ए माइनस प्लस ए बी बाय वी स्क्वायर माइनस पी बी इक्वल्स टू आर टी लिख सकता है। नहीं सर, अपने कुछ तो भी गड़बड़ किया है। क्या क्यों नहीं लिख सकते बता? अभी अभी बराबर होगा, लेकिन पहले वो नहीं। लिख सकता है ना? हाँ हाँ। नेगलेक्ट मार दूं इसको? छोटा है। वो क्यों? छोटा है ना ये, ए बी बाई बी स्क्वायर, स्मॉल डेविएशन। ए भी छोटा होगा, बी भी छोटा होगा, बी बड़ा होगा। हाँ या ना? हाँ हाँ। ऐसा लिख सकता है।
हाँ ऐसा लिख सकता है। हाँ ऐसा लिख सकता है। हाँ ये जो भी कोई फंक्शन रहेगा इसको यहीं रोक लेते हैं। ये लिख सकता हूँ। हाँ तो कुछ भी हो जाए इंटरसेप्ट तो यही बनेगा। हाँ ठीक। और बता 150 के बाद तूने पूछा है 163 में क्या डाउट है भाई तेरे को? सर वो तो डेफिनेशन है, लेकिन किसकी डेफिनेशन वाले समझ रहा। The pressure remaining same, the volume of a given mass of ideal gas increases every degree centigrade by fraction of 0 degree centigrade पर V naught by 273 याद आया? हाँ ठीक। और बता। कोई नहीं सर। कोई और बैठ बचा है कि तू और मैं ये मीटिंग में, बस बाकी सब भाग गए? मैं हूँ सर। हाँ थैंक यू। लेवल 2 में डाउट बताइए प्लीज। लेवल 2 के डाउट बताइए प्लीज। वेटिंग। नहीं है तो जा सकते हो घर। टाटा बाय बाय सी यू लेटर। जो रुक जाए वो बताओ। सर एक बार 11th वाला एक्सप्लेन कर दीजिए ना। अरे नहीं एक सेकंड, किसी यश ने मेरे से कोई क्वेश्चन पूछे ना, तो प्लीज। लेवल 2 11 ही पूछा है यश ने भी। भाई द 3 closed rigid vessels ABC नहीं भाई अभी नहीं हो सकता है। नहीं, क्वेश्चन नंबर 11 नहीं हो सकता है अभी। सर लेंदी है। नहीं नहीं यार अभी कवर ही नहीं हुआ। सीवी वाला फंक्शन आया नहीं ना थर्मो का। तो थर्मो का फंक्शन आ जाएगा तब करवाएंगे। ठीक है सर। किसी को और कोई डाउट है?
टाटा। यदि किसी को डाउट नहीं है तो फिर घर जाओ, एंजॉय करो, पार्टी करो, फिर मिलेंगे।